आजमगढ़ से बड़ी खबर आप देख रहे हैं विजेंद्र सिंह बीबी न्यूज। विजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से आजमगढ़ जिले में इंडियन वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 6 से लेकर 15 साल के बच्चों को एक नई तरह की स्किल सिखाई जा रही है। इस कड़ी में अजमतगढ़ जिले के अजमतगढ़ ब्लॉक अंतर्गत अजमतगढ़ बीआरसी प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर आज टीम ब्रेन बूस्टर संस्था द्वारा बच्चों के साथ सीधा संवाद किया गया। टीम ब्रेन बूस्टर का मेन उद्देश्य बच्चा आपका, उसका कैरियर बनाने का तरीका हमारा, इसी विधि पर काम करती है। प्रोजेक्ट मैनेजर आकाश इंडोलिया ने बताया कि हमारी संस्था बच्चों का परीक्षण करके उन्हें सही जानकारी एवं उपयुक्त परामर्श देती है। वैज्ञानिक परीक्षण से बच्चों की विभिन्न प्रकार की बुद्धि की जानकारी प्राप्त करके उसमें क्या अच्छाई है, क्या कमियां हैं, उसका स्वभाव, व्यवहार, पठन की रुचि, याद करने की क्षमता सहित कई पहलुओं को जाना जाता है। इस जानकारी का उपयोग करके बच्चे को लक्ष्य प्राप्ति में उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन और सही दिशा दी जा सकती है। टीम के द्वारा जानकारी को थोड़ा और बढ़ाते हुए बताया गया कि आधुनिक मनोविज्ञान और वैज्ञानिक शोध के माध्यम से यह पता चला है कि दोनों भावों के मध्य में एक ग्रंथि है जिसे पाइनियल ग्रंथि कहते हैं, लेकिन साधारणतः वह निष्क्रिय रहती है। उसे खोलने के लिए कुछ करना पड़ता है। वह आंख अंधी नहीं है, वह बस बंद है। यह विधि तीसरी आंख को खोलने के लिए ही है। आकाश इंडोलिया ने बताया कि हमारी टीम हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इस समय कार्यरत है और धीरे धीरे इस विधि को, इस टेक्निक को लेकर चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, सभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सभी उत्सुकता दिखा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि उन जिलों में भी हम जाएं जहां शिक्षा को लेकर अभी उतनी जागरूकता नहीं आई है। तो हम चाहते हैं कि इस जिले के बच्चे भी इसी विधि को जानें और आगे बढ़ें और समाज में अग्रणी भूमिका निभाएं। आपको बता दें कि इस टीम के द्वारा छपरा सुल्तानपुर के 2-3 लड़कों को ट्रेंड किया गया है, जिनकी स्किल को देखकर लगता है कि शायद ही जिले में कोई और बच्चा होगा जो उन्हें मौजूदा समय में टक्कर दे पाए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप भी इन बच्चों से मिलेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। छपरा सुल्तानपुर निवासी सुनील सिंह के पुत्र रक्षक और रक्षित ने जो कमाल कर दिखाया है वह अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है। यह दोनों बच्चे आंख बंद करके किसी भी रंग की पहचान और किसी भी लिखावट को पढ़ लेना, किसी भी देश की राजधानी को 1 मिनट के अंदर 200 देशों की राजधानी को बता देना जैसी स्किल में महारत हासिल कर ली है। इन बच्चों से मिलने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं और क्या कुछ कहा टीम ने अपने इन बच्चों को लेकर और जिले में आई अपनी टीम के द्वारा जो कार्यरत हैं। आपको बता दें कि इस जिले में टीम ब्रेन बूस्टर की जो टीम यहाँ पर मौजूद है, इनके साथ आकाश इंडोलिया के साथ प्रभा चौधरी काउंसलर भी मौजूद हैं और उनके साथ टेक्निकल मैनेजर मनीष सहारन भी मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहती है टीम और देखते हैं बच्चों की ये स्किल। आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं और अभी हम जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो एक विदेशी टेक्निक है और आप लोगों को बताएंगे कि विदेशी टेक्निक से कैसे जल्दी पढ़ना है, कैसे जल्दी याद करना है। तो मैं एक दो प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को रिलेट करे, रिलेट इन द सेंस आप लोगों को लगे ये चीजें हमारे साथ होती है, ये प्रॉब्लम हमारे साथ होती है पढ़ते टाइम। तो आप लोग हाथ खड़े करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, एक सवाल पूछ रहा हूँ। तो बहुत पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन कोई किताब ही कोई याद नहीं होती। एक बार हाथ खड़े कर दो, पूरी किताब में यही याद करके जाऊंगा। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? भाषा जो बोल रहा हूँ मैं नहीं आ रही? हेलो सर, ये पूछ रहे हैं जिसमें से आप लोगों को कौन सा ऐसा लेसन या पाठ है जो याद करने पर नहीं याद हो पाता है, भूल जाते हैं ना। जैसे कविता हुआ या कोई सवाल हुआ या कोई गाना गिनती हुआ, भूल जाते हैं। उसको कैसे याद करेंगे, किससे जोड़ के याद करेंगे, वो चीज को बताने वाले हैं। मतलब ये है कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रात दिन पढ़ते हैं ना, फिर भी याद नहीं होता। ऐसे कितने बच्चे हैं? एक बार हाथ खड़े कर दो और मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे याद होता है जल्दी। वेरी गुड। होती है एक नस होती है, आप लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कैसे करते हैं वो एक दो एक्सरसाइज में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए,
ये अपने हाथ है सब लोग ऐसे करिए अपने हैंड ऐसे 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 ऐसे। ये सबसे बड़ी वाली उंगली है ना, सबसे जो बड़ी वाली उंगली है उसको ऐसे फोल्ड कर लो आप। बैठ जाइए आराम से बैठ करो। वेरी गुड। 4 बच्चे सब नहीं कर पाएंगे, बड़े बच्चे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे करके फोल्ड करना है इस वाली उंगली। 4 कर। अब इस अंगूठे को ऐसे खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। किस किस का खोल रहा है, किस किस का बंद हो रहा है? वेरी गुड, खोलो बंद करो। हो रहा है अभी। वेरी गुड, ये ऐसे। अभी जो लेफ्ट हैंड है उल्टा हाथ उसको अंदर की साइड में ऐसे। वेरी गुड, सीधा हाथ बाहर और ये उल्टा हाथ अंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी दोनों हाथ एक साथ, सीधा बाहर। ब्लू अब पढ़ दो क्या लिखा है बेटा उसमें। किस कंपनी का फोन है देखना एक बार इसको। क्या लिखा है? ऐसे ऐसे पढ़ दो क्या लिखा है उसमें। शायद कवर है इसमें से, कवर हटा लो। एक मिनट कवर हटा लो, उसे दिख नहीं रहा ना, प्रिंट नहीं दिख रहा। कुछ ऐसा दीजिए। हाँ दीजिए ये बेटा दे लो। लड़का है वो येलो कलर की बुक लिया है। कुछ लिखा हुआ है इस पर? 17-2। स्तर 2। एक लड़का है पीले कलर की बुक लिया हुआ है। अभी आप बच्चों में से कोई भी कुछ दो, लाइक एस पेन। पेन है किसी के पास? मैसेज तक रीड कर सकते हैं बच्चे। नहीं वापस नहीं करता फिर। ये ब्लू है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्या है बच्चे? ये रेड है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी आपके पास कुछ है, बच्चों के पास कोई पूछना चाहता हो? कुछ है? अच्छा ये बताओ इस मोबाइल में टाइम क्या हो रहा है? टाइम बताओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। 2 बच्चे 9 मिनट। वेरी गुड। कितना टाइम हो रहा है? 2:09 मिनट। वेरी गुड। अच्छा आप सारी कैपिटल बता दीजिए। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप पूरा बता दो। आराम आराम से। सोमालिया, मोंगाली, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, सूडान, खार्तूम, तंजानिया, डोडोमा, विक्टोरिया, ट्यूनिस, घंटा, कंपाला, जबकि लुसाका, जिम्बाब्वे, हरारे, कांगो, संसद, टोगो, लोमे, मिस्र, काहिरा, इथियोपिया, घाना, करा, गिनी, कोलंबिया, केन्या, नेहरू, मालावा, टोगो, मलावी, लियांग, बोत्सवाना, अभी मैंने जो आप लोगों से वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है जिसका नाम है DNIT। मैं बोलूंगा आप बाद में बोलोगे, ठीक है ना? बोलो DNIT। गुस्सा क्यों हो रहे? अभी आप इस बच्चे को कुछ नहीं सकते हो। एक मिनट, थोड़ा सा इसका पूरा वीडियो बना लो। कैसे बता रहे थे, कौन सी क्लास किए थे? अभी आपको यहीं बैठे इस धर्म कर बैठे हैं, पीछे सड़क पर कोई जानवर बोलेगा तो कैसे जानेंगे? अपना देखिए कैसे जानेंगे? आवाज जानेंगे ना, सुन के जान लेंगे ना कि कौन सा जानवर बोल रहा है, कौन सा आदमी बोल रहा है। यह ज्ञान आपको बचपन से मिला है, तो उसी तरह से ये कोर्स किए होंगे, जो कोर्स करते हैं, जो बच्चे जानते हैं कैसे उनकी नई नई स्किलें सिखाई जा रही हैं, क्या स्किल है, उन सारे विषयों को लेकर हमें पता चला तो हम यहाँ पहुँचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे आखिर में अंदर में BRC अजमतगढ़ में हो क्या रहा है, तो कौन सी स्किल है जो बच्चों को सिखाई जा रही है। आइए आपको हम ले चलते हैं और सीधा दिखाते हैं। वहीं से मौजूद हैं अजमतगढ़ BRC पे और हमारे पीछे प्राथमिक विद्यालय अजमतगढ़ प्रथम है। ये हमारे साथ यहाँ के प्रधान अध्यापक मौजूद हैं और उनके साथ
एक और मौजूद हैं, एक लोग और हैं, और कौन हैं, क्या हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले प्रधानाध्यापक जी से जानेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपके विद्यालय में अभी हम लोग आए तो यहाँ पे देखें काफ़ी बच्चे इकट्ठा हुए थे और कुछ संबोधन हो रहा था बच्चों को, जो स्किल बताई जा रही थी, तो आप क्या था ये बेसिकली क्या है? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, ये स्कीम हमको पता चला, हमारे एक मित्र हैं पंकज कुमार सिंह, उन्होंने बताया कोई विधि बताएंगे जो कि बच्चे आसानी से गतिविधि के द्वारा अपना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, अपने कोर्स को बता देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमारा एक कार्यक्रम कर दीजिए, क्योंकि बच्चों को हम बार बताते हैं, बच्चे जा के भूल जाते हैं। हाँ, उसके बाद जो है हमने बुलवाया, तो समय दिए थे, हम 11 बजे वेट कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश लोग विलम्ब हो गया है, तो आए हैं, बच्चे बैठे थे हमारे। आज बच्चे थोड़ा कम थे, लेकिन जो है इसमें 1 से लेकर 5 तक बच्चे थे। ये गतिविधि आपकी जो है हमारे समझ से 4 से ऊपर के बच्चों को रहती, तो मानसिक स्तर, दिमाग को सोच करके कोई बच्चा ये छू के बता दे कि ये मोबाइल है, या फिर उसके कलर को पहचान ले महक करके। या आपके साथ 2 बच्चे आए थे जो अपने बच्चे को टिटी करके दिखाए हम लोग सामने, वो बच्चे सूंघ करके रगड़ करके अपना जो है आँख उनकी बधी थी, फिर भी वो बता दे रहे थे। लेकिन इस ज्ञान को जानने के लिए कम से कम इन बच्चों को बताना पड़ेगा कि कैसे वो जान पाए। एक मिनट सर, मैं भी बाद में ये तो हम लिया कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा था, जैसा कि आपने जो कहा कि ये 4 साल के बच्चे अगर हों तो उनको ज़्यादा, कक्षा 4 के बच्चे हों तो ज़्यादा उनको समझ में आएगा। तो आप बेसिकली आपका ये कौन सा कोर्स है, और जो सर कह रहे हैं कि तो क्या ये सिर्फ 4 तक के बच्चों के लिए ही ठीक है, या जो सर कह रहे हैं उनसे आप सहमत हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा सर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मैं पहले अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम आकाश इंदौलिया है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ टीम ब्रेन बूस्टर से। हम लोग बेसिकली बच्चों की करियर काउंसलिंग और ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जैसा कि सर ने कहा, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमारा 6 साल से और 16 साल तक के बच्चों के लिए है। उसमें हमारे 2 कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है हमारा DMIT का मीन्स होता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट में हम करते क्या हैं, हम बच्चों के फिंगरप्रिंट लेते हैं। बच्चों के फिंगरप्रिंट से हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि बच्चे का बेसिकली ब्रेन बना किस चीज़ के लिए है, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर 2 तरह का ब्रेन होता है, और जिस बच्चे का डोमिनेंट है वो बच्चा क्रिएटिव थिंग्स यानी कि पॉलिटिक्स अच्छी कर सकता है, स्पीकिंग अच्छी कर सकता है, उन चीज़ों के लिए बनाया है। लेकिन पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि हमारे बच्चे का कौन सा ब्रेन डोमिनेंट है। इवन इस टेस्ट से हम लोग बच्चे की लर्निंग स्टाइल, बच्चे का बिहेवियर क्या है, वो सारी चीज़ें जान सकते हैं। सर ने जैसा अभी बताया कि बच्चे स्मेल करके बता रहे थे, सूंघ के चीज़ों को बता रहे थे, वो बेसिकली उस कोर्स का नाम है PGA। हम लोग उसको पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग बच्चों को बायरल बीट्स म्यूजिक, जो कि जापान से रिलेट करता है, उसके अलावा कुछ ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज भी कराते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बच्चे अपनी एज से वो बच्चे सवाल करने लगते हैं। ये बेसिकली कोई जादू नहीं है, ये एक ब्रेन साइंस है। ये एक हार्मोन्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन्स। उसका हम लोग सीक्रेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि 6 से जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनके बीच में 120 PGML होता है उसका सीक्रेशन, तभी वो काम करता है। एक बार बच्चे का ये जो ब्रेन एक्टिवेट हो गया तो उसको वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कोर्सेज हम लोग करवाते हैं, लाइक मेडिटेशन भी करवाते हैं बच्चों को, QSR बोल सकते हैं, क्वांटम स्पीड रीडिंग भी करवाते हैं बच्चों को। तो हम अलग कोर्स भी हैं। जी। बेसिकली इनका काम है बच्चों की स्किल को पहचानना, और उसके बाद उनको कैसे लर्निंग उनकी कैसे अच्छी करनी है, कैसे उनके माइंड को बूस्ट करना है, अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल कर लें, ये सारी चीज़ें आप करवा रहे हैं। लेकिन जो सर का एक सवाल है 4 साल के बच्चों वाला, कक्षा 4 के बच्चों का, उनको आप यहाँ पे, चूँकि सर कौन से क्लास के बच्चे आए हैं यहाँ पे? यहाँ कक्षा 1 से 5 तक थे बच्चे, लेकिन फिलहाल इसमें कक्षा 5 के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। ये सारे बच्चे कक्षा 5 के थे? कक्षा 5 के, और बच्चे चले गए अपने कमरे में। तो सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये इसको आप फीडबैक कैसे देंगे? क्या लग रहा है कि ये बच्चे को फ्यूचर के लिए कितना साथ? मैं 2 चीज़ बात करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर लोगों को ये क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि इस तरह से ट्रेनिंग थोड़ा कई दिन चलाना पड़ेगा, और गैप के टोली में चलाना पड़ेगा, 10-20 लोगों की टोली में चलाना पड़ेगा। सामूहिक चलाने में बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और बच्चे थोड़ा कक्षा वाइज चलाया जाए। अच्छा, तो बच्चे आप इनको ट्रेनिंग देने आए थे कि आप इनको अपना कॉन्सेप्ट बताने आए थे कि ये कॉन्सेप्ट है? बेसिकली हम लोग बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के माध्यम से आए, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें इस स्कूल में ट्रेनिंग भी देनी पड़ सकती है बच्चों को ट्रेनिंग देंगे भी। 4 से जो बच्चे ऊपर के होते हैं उनकी एज आई थिंक 6 साल से ऊपर ही होती है,
तो वो बच्चे आसानी से समझ भी पाएंगे। थोड़ा सा बच्चा इसके लिए मैच्योर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या है क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज होती हैं, ब्रेन एक्सरसाइज, वो करवाते हैं। अगर हम बच्चे को ये बोलें कि आप बैठ जाओ तो बच्चा बैठ जाए आराम से। हम बोलें बच्चे को आप उठ जाओ तो बच्चा उठ जाए। मतलब ये है कि बच्चा हमारी बात को समझने लगे और मानने लगे। उन बच्चों के लिए ये कोर्स एक रामबाण का काम करता है। बात रहे तो आप लोगों को भी लगना पड़ेगा क्योंकि एक अच्छी स्कीम है। और विकल्प आपके पास जो है मौजूदा समय में विकल्प है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है, उसको और खोलने की जरूरत है। पहले लोग आवे लोग लगे इस संस्था से और टीचर्स को भी इन्वॉल्व करें उसमें, टीचर साथ में रहे। टीचर सीखेगा तो ज़्यादा सिखा लेगा, अगर टीचर सीख जाएगा तो ये बेहतर सिखाया, क्योंकि टीचर से हमेशा मिलते रहे बच्चे। आप लोग तो हफ्ते इसमें एक चीज़ क्लियर करिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर सर चाहते हैं कि हमारे बच्चों को समझ रहे हैं, जो बता रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, इनको ये समझ में आ रहा है कि आप ट्रेनिंग देने इनको आए थे, लेकिन चूंकि आप अपना एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो इसमें अभी तो इसके बाद एडमिशन का प्रोसेस होगा, उसमें बच्चों को कितने साल की कोर्स है, ये कैसे क्या है, इस पर भी सर को ज़रा डिटेल करिए आप। बेसिकली ये जो कोर्स है, अगर बच्चे प्राइवेट संस्थान से करते हैं ये कोर्स, तो बच्चों को कम से कम 2 लाख रुपए तक पर स्टूडेंट खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन हमारा जो एनजीओ है इंडियन वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, जो कि बच्चों की काफ़ी हेल्प कर रहा है और उसमें अपना टीम ब्रेन बूस्टर बहुत ज़्यादा अपना सहयोग कर रही है। और एक बैंक है अपना RLSG ग्रुप, वो भी काफ़ी सहयोग कर रहा है। तो इस सहयोग के माध्यम से हम वो बच्चों को एक साथ भी नहीं देना है 7,242 रुपये, तो वो बच्चों 7,224 रुपीज़। ये अमाउंट एक बार में देना है कि मंथली देना है? ये बच्चों को मंथली देना होगा सर। मंथली? बिल्कुल सर, मंथली मतलब वही 300 के हाँ, 300 को बिल्कुल 303 रुपये एक प्राइस है हमारा, वो बच्चों को पे करना होगा। लेकिन ये है कि अगर स्कूल में कोई ऐसा हमें लगता है कि हमारी ट्रेनिंग के दौरान संसाधन की कमी है, तो हमारा वो एनजीओ है वो स्कूल को सपोर्ट करेगा, पूरे संसाधन प्रोवाइड करवाएगा, इवन टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि बच्चे अच्छा। उसमें बेसिकली बच्चों को न तो कोई किताब की ज़रूरत होती है, न कोई पेन की ज़रूरत होती है। बच्चों को हम लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं। उसमें क्या है, बच्चे संडे टू संडे कर सकते हैं, या फिर इवन टीचर्स चाहें तो बच्चों को सैटरडे टू सैटरडे क्लास करवा सकते हैं। वो हमारी जो क्लास का प्रोसेस होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है सर। तो कैसे करवाते हैं क्लास आप लोग, ऑनलाइन या कैसे? ऑनलाइन भी सुविधाएं उपलब्ध हैं।